ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, हमारे पास है ना OAPB एक सेक्टर ऑफ सर्कल है, उसका रेडियस इतना है। देखो सुनो, जैसे हमारे पास OAPB क्या है, एक सेक्टर है, और जैसे सेक्टर ऐसे होता है, ये सेक्टर है, ठीक है, और ये चीज सेक्टर है। तो हमें पैरामीटर निकालना है, एंगल इसमें गिवन होगा, जैसे मान लो एंगल यहाँ पे 60 डिग्री, इस क्वेश्चन में एंगल नहीं है पर एंगल गिवन होगा आपको, ठीक है। तो रेडियस कितनी है तुम्हारी, यहाँ पे है तुम्हारी रेडियस 10.5 और यहाँ पर भी रेडियस कितनी है 10.5। तो हमें इसका पैरामीटर निकालना है, और ये पूरा क्या है, ये पूरा सेक्टर है, पूरा क्या है, सर्कल का सेक्टर ऐसे बनाना है। तो ये सर्कल का सेक्टर है, और ये रेडियस है, और ये रेडियस है, और ये एंगल है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था आपको पैरामीटर का फॉर्मूला। तो पैरामीटर होता है लेंथ ऑफ आर्क, क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लंबाई प्लस 2r प्लस 2r। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया, थीटा बाई 360, और इनटू में 2 पाई r प्लस के 2r प्लस के 2r, ठीक है। सो थीटा कितना है इसके अंदर, थीटा है 60, और ये है 360, और ये है 2, ये है पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है 10.5, ठीक है, प्लस के 2 इंटू में 10.5। अब इसको इससे काटो कितना आ गया 6, अब इसको इससे काटो 3 आ गया, इसको इससे काटो कितना आ गया 3.5, इसको इससे काटो कितना आ गया 0.5, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 11, और ये आ गया 21, 11 में 21 जोड़ो कितना आ गया 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। तो सिंपल कैलकुलेशन कर लोगे ना। सो दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन। तो लेंथ ऑफ आर्क समझ जाना, लेंथ ऑफ आर्क का आता है क्वेश्चन बार बार, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, बोलो। अब जैसे क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, हमें सर्कल का एरिया निकालना है इन विच ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड। अभी उल्टा क्वेश्चन दिमाग लगाओ उसके अंदर। ये क्वेश्चन क्या है, जैसे ये सर्कल है, अब इसके अंदर एक स्क्वायर है, क्या इसके अंदर एक, ये इसके अंदर एक स्क्वायर है, मान लो ये स्क्वायर है, तो मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बोलो, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज साइड स्क्वायर, दैट इज साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर है 64, तो ये हो गया हमारे पास साइड स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो गया साइड स्क्वायर। अब यहां से 2 हटा के इस पे अंडर रूट डाल दो, ये तो यहाँ पे आ गया साइड, तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 8, साइड की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, साइड की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर आगे साइड। अब पता क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, उस सर्कल का एरिया निकालो जो स्क्वायर के अंदर है। अब जो स्क्वायर के फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, उस सर्कल का एरिया निकालो जिसके अंदर एक स्क्वायर है, जिसके अंदर क्या है स्क्वायर, मतलब सर्कल के अंदर स्क्वायर है, सर्कल के अंदर क्या है स्क्वायर, सर्कल के अंदर क्या है स्क्वायर। अब ये आ गई है साइड, ये क्या आ गई है, एक बार बताओ ये चीज क्या है डायगोनल, ये चीज क्या है किसका डायगोनल, हाँ तो ये स्क्वायर का डायगोनल है। तो जो डायगोनल होता है ना वो रूट 2 इंटू साइड होता है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताओ, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है रूट 2 इंटू में साइड, रूट 2 इंटू में साइड, तो रूट 2 और इंटू में 8, तो आंसर कितना आ गया 8 रूट 2। लेकिन जो डायगोनल है वो तो डायमीटर है, तो क्या है डायमीटर, ठीक है, सर्कल की डायमीटर। सो डायमीटर कितनी आ गई हमारे पास 8 रूट 2, डायमीटर कितनी आ गई 8 रूट 2, बोलो बच्चों। तो डायमीटर कितनी आ गई 8 रूट 2, तो रेडियस कितनी आ गई 4 रूट 2, रेडियस कितनी आ गई 4, आधा कर दिया ना। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 4 रूट 2, 4 रूट 2, ठीक है। आप ऊपर दे दो तीनों, तीनों ऊपर, सेवंथ वाले तीनों ऊपर जाओ, 4 रूट 2 4 रूट 2 आ गया आंसर। देखो सुनो बच्चों, अब ये क्या हो गया 4 चौक 16, इसे 3.14 लिख लो, क्या लिख लो इसे 3.14, और ये हो गया 4 चौक 16, और ये तो ये कितना हो गया 32, और ये कितना हो गया 3.14। अब मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पर स्टेटमेंट समझना कि सर्कल के अंदर स्क्वायर है कि स्क्वायर के अंदर सर्कल है। स्क्वायर के अंदर क्या है, उल्टा भी तो हो सकता है, क्वेश्चन ऐसे दे सकता है वो तुम्हें, वो क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकता है, जैसे ये एक स्क्वायर है, क्या है ये एक स्क्वायर, अब ये एक सर्कल है, क्या ये एक सर्कल, समझ में आ गया, बोलो बोलो बच्चों। देखो इसमें ना आपको एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन होगा, क्या गिवन होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, ये उल्टा क्वेश्चन है ना पहले वाले से, इसमें स्क्वायर के अंदर सर्कल है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दे रखना है आपको 64। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, कितना होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखो 64 और यहाँ पे लिखो साइड स्क्वायर, ठीक है साइड स्क्वायर। अब 2 हटा के इस पे रूट डाल दो, ये 64 का रूट हो गया, ये होगी साइड की वैल्यू, तो साइड की वैल्यू हो गई 8, साइड की वैल्यू क्या हो गई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर।
मीटर। तो जो साइड है ना, जैसे ये साइड है, ये मैंने बता दिया आपको पहली बार, ये साइड है तो ये डायमीटर हो गई, क्या हो गई ये डायमीटर। तो फिर रेडियस कितनी हो गई आपकी a अपॉन में 2, रेडियस कितनी हो गई, तो रेडियस हो गई आपकी 8 अपॉन में 2 यानी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटी। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल, बोलो क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। तो वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर। तो पाई की वैल्यू 3.14 और आर को 2 बार लिख दो 4 स्क्वायर, तो ये हो गया 3.14 और ये हो गया 16, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, कर लोगे ऐसे है, तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये मिनट हैंड वाला क्वेश्चन देखो, ये काफी कर लिया क्वेश्चन आपने। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, तो जो मिनट हैंड होता है उसकी ये जो लेंथ है क्लॉक की, जो मिनट की सुई की लंबाई और रेडियस है, तो रेडियस कितनी हो गई आपके पास 5 सेंटीमीटर। अब कितना एंगल, कितना एरिया वो स्वैप करेगी जब वो यहां से यहां जाएगी, तो पहले माइनस करो, 6.05 से क्या माइनस करो 6.40, ये हो गया 5 और 10 में से 4 गए 6, ये माइनस करना ना 35 ही आएगा, क्या आएगा ऊपर बड़ा लिखना था आपको, 6.40 में से माइनस करो 6.05, ये आ गया 5, ये आ गया 3.35, यानी मिनट्स में आ गए, किसमें आ गए मिनट्स में, यानी 35 मिनट्स। 35 बच्चों 1 मिनट में कितना एंगल बनता है 6 डिग्री, कितना बनता है, तो 35 मिनट में कितना एंगल बनेगा 35 गुना में 6, 6 पंजे 30, 6 3 18 3 21, 210 डिग्री, 200, ये डैश का निशान मतलब मिनट है, डैश मतलब मिनट, डैश मतलब। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे हम, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा बाई 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर, इंटू में पाई आर स्क्वायर। सो थीटा कितना है, थीटा है ये, और ये रहा 360 और ये रहा पाई, ये रहा पाई, और आर की वैल्यू कितनी है 5, आर की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर। तो 0 से 0 काट दिया, 3 से काटो, 3 7 21, 3 12 36, 2 से काटो 2 11, 2 6 12, तो ये हो गया है 7 से 7 कर गया, ये आ गया 11 गुना 25, 11 गुना 25 एंड डिवाइड बाई 6, और ये लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, क्या आंसर लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, कर लोगे इजी क्वेश्चन है, मिनट वाले काफी क्वेश्चंस कर लिया आपने है ना। अब देखो जैसे क्वेश्चन है, देखो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, हमें एक जो सेक्टर मतलब एरिया से में गिवन है, जो हमारा सेक्टर है सर्कल का, जैसे ये सर्कल का हमारा सेक्टर है, ये सेक्टर है, तो इसका एरिया गिवन है और रेडियस भी गिवन है, तो रेडियस कितनी होगी 36, ये होगी 36, ये हो गया एंगल थीटा। तो लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर, मतलब इसका ये लेंथ निकाल, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। तो पहले एरिया गिवन है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करो, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा बाई 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा पता है, थीटा नहीं पता, तो थीटा को थीटा लिखो 360 और इंटू में पाई आर, इसको ऐसे लिख लिया करो पाई आर इंटू में आर, ठीक है। तो ये एरिया कितना गिवन है मुझे 54 पाई, 54 पाई, ठीक है लिख लिया। अरे बोलो बच्चों, अब इस आर को नीचे ले जाओ, इसकी वैल्यू ऐसे लिख लो, ज्यादा सॉल्व मत करो, इंटू में पाई आर बराबर 54 पाई अपॉन में आर, तो ये इसका आंसर ऐसे निकाल दो, ठीक है, छोड़ दो यहां पर, क्योंकि हमें क्या निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, क्या निकालना है हमें लेंथ ऑफ आर्क में क्या फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का, थीटा बाई 360 और इंटू में 2 पाई आर। अब इसे ऐसे लिखो थीटा बाई 360 और इंटू में पाई आर और इंटू में 2, इंटू में 2। अब इस पूरे की वैल्यू आपकी वहां सेट है, तो कितनी वैल्यू सेट है इसकी बोलिए 54 पाई इंटू में 2 और ये रहा आर, ये रहा, और आर कितना था 36, आ गया ना आंसर कितना फटाफट आ गया, ये 54 और ये पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और ये रहा आर 36 और ये रहा 2, ठीक है। 2 से इसको काटो, 18 से इसको काटो, ठीक है, बोलो है, तो आंसर 3 पाई लिख दो, आंसर क्या लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन पाई की फॉर्म में था, तो आंसर को पाई की फॉर्म में लिख दो, कौन से फॉर्म में लिख दो पाई की फॉर्म में, तो राइट आंसर इज 3 पाई, राइट आंसर इज 3 पाई, कर लोगे ऐसे, बोलो। चलो क्वेश्चन देखो जल्दी से, देखिए क्वेश्चन को, देखिए सुनिए, इन फिगर ओएपीबी एक सेक्टर है, देखो सुनो, ये पूरा क्या है ओएपी, ये पूरा सेक्टर है, पर ये मेजर सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है, कौन सेक्टर बच्चों ये, दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर, ओके। तो इसमें हमें लेंथ निकालनी है ओएपीबी की, ओएपीबी की हमें क्या निकालनी है लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ ओएपीबी, फाइंड द लेंथ ऑफ ओएपीबी,
और ये क्या है, एक मेजर सेक्टर, मेजर यानी हमें क्या निकालनी है, मेजर सेक्टर की लंबाई, मेजर सेक्टर की लंबाई। तो ये हमें लंबाई निकालनी है, OAPB की लेंथ, OAPB की लेंथ, समझ रहे बात को। तुम बोलोगे सर कि ये तो हमें निकालना आता है, जैसे ये मान लो ये चीज है, तो ये तो माइनर आर्क होगी, मान लो ये आर्क तो हमें निकालनी आती है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, और ये माइनर आर्क है, तो क्योंकि ये मेजर आर्क होगी ना, ये क्या होगी, मेजर आर्क, तो वो जो बची है आपकी वो क्या होगी, माइनर आर्क। यानी अगर मैं माइनर आर्क ही निकाल लूं और 2πr में से, देखो सुनो, अगर ये माइनर आर्क आप निकाल लो तो पूरा 2πr होता है ना लेंथ, तो 2πr में से आप इसे माइनस कर दोगे माइनर आर्क को, तो आपकी लेंथ ऑफ मेजर आर्क आ सकती है, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। हमें क्या निकालना है फिगर में, फाइंड द लेंथ ऑफ OAPB, फाइंड द लेंथ ऑफ OAPB, है ना, इसकी लेंथ OAPB, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, सही है हाँ हाँ, OAPBO पूरा, हाँ OAPBOS है, यानी ये दोनों चीजें मुझे प्लस करनी है, रेडियस भी प्लस करनी है, रेडियस भी क्या करनी है, और इसको जोड़ना है मुझे मुड़े हुए पाथ को, इस तरीके से, ठीक है, समझ आ रहा है। देखो इसका OAPBO, यहां तक OAPBO, इस पूरे की लंबाई निकालनी है, पूरे क्या निकालनी है, और मुझे क्या गिवन है, एंगल गिवन है, एंगल कितना गिवन है मुझे, है 120। तो आप एक काम करो, इस सबको ऐड कर दो, यहां यहां यहां, ये पूरा निकाल के, ये पूरा निकाल के आप ये मुड़ा हुआ पाथ माइनस कर दो, ठीक है, बोलो। तो पहले आप लेंथ ऑफ माइनर आर्क के निकाल लो, इसके अंदर क्या निकाल लो, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो माइनर आर्क की लंबाई कैसे निकालते हैं, θ/360 और इनटू में 2πr, 2πr। तो ये लंबाई आई ना बस हमारी, वो सॉरी, देखो सुनो, आप एक काम करो, आप इसकी लेंथ निकालो, लेंथ ऑफ OAP, इसको M नाम दे लो ऐसे, लेंथ ऑफ OAMBO, ऐसे लेंथ निकालो, लेंथ ऑफ OAMBO, इसकी लेंथ, ठीक है। तो इस पूरे की लंबाई कितनी हो गई हमारे पास, एक तो इसमें ये है हमारे पास θ/360 इंटू में 2πr जमा 2r, ये भी आर, ये भी आर, तो थीटा कितना हो गया 120, अपॉन में कितना आ गया 360, और इंटू में 2, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस गिवन है, रेडियस है 3.5, क्या गिवन है, तो ये आ गया 2 इंटू में 3.5, तो ये हो गया हमारे पास 0.5 पॉइंट। अब इसको इससे काटो, कितना आ गया 3, कितना आ गया, तो 22 दूनी 44 गुना 5 कितना आ गया, ये आ गया 44 गुना में 0.5 डिवाइड बाई 3 एन प्लस के 7 प्लस के 7, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 और तो 22, तो आंसर कितना आ गया 22, और अपॉन में 3 प्लस के 7, अब ये आ गया 3 7 21, ये 3 तो क्या, तो ये आ गया 22 प्लस के 21 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ गया 43/43 कितना आ गया ये 43/3, तो यानी ये हमने सारा ऐड कर दिया। अब इसको क्या करना है मुझे, माइनस, क्या करना है मुझे इसको, नहीं ये पूरा कितना होता है, ये पूरा गोला कितना होता है बताओ, 2πr, तो पूरा सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, 2 की वैल्यू कितनी हो गई 22/7, और r की वैल्यू कितनी हो गई 3.5, अब इसको इससे काटो 0.5, तो 22 दूनी 44 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, 44 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 आ गया, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। अब इस पूरे में से आप ये सब हटा दो, आपका बचा हुआ आ गया, ठीक है, बोलो। अब इसने क्या पूछा था, लेंथ ऑफ OAPBO, ये पूछा था ना, OAPB, तो पूरा कितना है ये 22, उसमें से क्या माइनस कर दो आप, बोलो 43/3, तो 22 कितना हो गया 66 माइनस 43/3, तो कितना आंसर आ गया 23/3, कितना आंसर आ गया 23/3 सेंटीमीटर इज द आंसर, ठीक है, 23/3 सेंटीमीटर। कर लो कैसे, समझ में आया कुछ, तो पता है हमने क्या करा, देखो हमने क्या करा इस क्वेश्चन के अंदर,
पहले है ना, पहले मैंने ये पूरा निकाल दिया, ये और ये ऐसे लेंथ और किसकी ओ, ओ ए पी बी, ओ ए एम बी, ओ ये मैंने निकाल दिया, ओ एम बी ओ। फिर मैंने पूरा गोला निकाल दिया, पूरे गोले में से ये सब काट दिया तो वो ऊपर का आ गया सारा, लेंथ ऑफ ओ ए पी बी ओ, लेंथ ऑफ ओ ए पी बी ओ। कर लोगे श्योर? चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ट्राई करते हैं। देखो सुनिए, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 4, एक सर्कल है ऐसे, दिस इज योर सर्कल, ये एक सर्कल है बच्चों। अब इसमें रेडियस कितनी है? ये रेडियस 4 है, ये रेडियस 4 है और ये सेंटर O है, ये रेडियस 4 है और एंगल 30 डिग्री है। एंगल कितना है? 30। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर ये वाला है, तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा इसके लिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैसे निकालते हैं हम? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा कितना है? 30, तो हो गया 30, ये हो गया 360, 30 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 लेने के लिए कह रहा है वो, और आर की वैल्यू कितनी होगी? 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इससे काटो, इसको इससे काटो 12, तो ये कितना आ गया? 3.14 और ये 4 गुणा 4 और नीचे कितना आ गया? 12, इसको इससे काटो 3 आ गया, कितना आ गया? 3। तो 12.56 आ गया मल्टीप्लाई करके, 12.56 ये डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया एरिया ऑफ, डिवाइड कर लेना, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ। अब मेजर सेक्टर कैसे निकालते हैं बताओ? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर क्या? पाई आर स्क्वायर में से उसे माइनस करो, थीटा बाई 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर कॉमन लो, तो यहां बचा 1 माइनस थीटा बाई 360, ठीक है। ये आ गया फॉर्मूला। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 4 स्क्वायर, ये हो गया 4 स्क्वायर। बोलो बच्चों, पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, और 1 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है? ये, और ये हो गया ये, थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 और ये हो गया 360, 0 से 0 काट दो, काट दिया, तो ये कितना आ गया? 3.14, ये आ गया 16। अब इसको इससे काटो, कितना आ गया? 12। अब 12 इधर ले आओ, 12 माइनस 1/12, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया? ये आ गया 3.14 गुणा 16 गुणा 11/12, 4 चौक 16, 4 3 12, ये मल्टीप्लाई कर दो, 3.14 गुणा में 44 अपॉन में 3, ये आंसर निकालो, ठीक है। आंसर निकाल के मैच कर लेना, यही आंसर होंगे। कर लोगे ऐसे? बोलो बच्चों, देखो एक और क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी, चलो पहले इतना नोट कर लो, आप नोट कर लो, ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। सेक्टर जो है, एक सेक्टर जिसका इतना एंगल है, वो हमने कट करा एक सर्कल में से, सर्कल का एरिया इतना था, सर्कल का वो एरिया गिवन है, क्या गिवन है? तो ये एरिया जब गिवन है तो रेडियस पूछा है, क्या पूछा है हमसे? अरे बोलो, क्या पूछा है हमसे? तो हमें सेक्टर का एरिया गिवन है बच्चों, ये सेक्टर जो हमने कट करा एक सर्कल से, उसका एरिया इतना, ये एरिया ऑफ सर्कल नहीं है, दिमाग लगाओ, एरिया ऑफ सेक्टर है। क्या है ये? एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि एंगल भी तो देखा है ना। एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया? थीटा बाई 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एरिया कितना हो गया? 70.65, थीटा मुझे पता है 100 है, क्या कट ऑफ मतलब काटा है, ठीक है। और ये कितना आ गया? 360, और पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू में आर स्क्वायर। अब यहां से पॉइंट डाउन, नीचे 2 जीरो लगाओ, क्या लगाओ नीचे? अब इसको इससे काट दो, काट दिया, इसको इससे काट दिया, अब 2 से इसे काट दो, ये हो गया 2 पंजे 10 और ये हो गया 18, क्या हो गया? अब 2 से इसे काटो, ये हो गया 11 और ये हो गया 9, क्या हो गया? 9। अब ये 9 और ये 7, ये सब ऊपर ले जाओ क्रॉस में, ठीक है। ये 7065 और ये 9 ऊपर और ये 7 नहीं ऊपर, और बाकी सब नीचे ले जाओ, ठीक है। बाकी सब नीचे कौन सा? ये 100 नीचे और ये 5 नीचे और ये 11 नीचे, तो ये कितना आ गया? आर स्क्वायर, कितना आ गया? अब 11 से ऐसे काटो, 11 छिक्के 66, 4 बचा, 11 छिक्के 66, कितना बचा? 4, तो ये तो कटेगा नहीं 11 से, हाँ 5 से काटो, ठीक है। काटो पहले 5 से इसे काटो, 14 पंजे 70, 5 एकम 5, 5 3 15, अब 11 से कट जाएगा ये, 11 एकम 11, 3 बचे ना, 11 3 बचे तो 11 दूनी 22, अब 8 बचे, 11 से अब भी नहीं कट रहे, तो ये किससे कटेगा फिर? 3 चौक 12, ये कटना चाहिए था क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कटिंग हो जाती है। 70.65, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सेक्टर है पाई 3, अच्छा ओके, वो पाई 3.14 है, पाई कितना है? 3.14।
ठीक है सुनो, तो यहाँ पे एरिया कितना लिखो आप 70.65, यहाँ पे एरिया कितना लिखो 70 थीटा कितना है हमारा 100, ठीक है, और ये हो गया 360 और पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14 स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया। अब यहाँ से पॉइंट डाउन नीचे 2 जीरो लगाओ, क्या लगाओ 2 जीरो, अब क्रॉस करो ऐसे, यहाँ से पॉइंट डाउन और नीचे 2 जीरो लगा दो ऐसे, अब इसको इससे काट दो पूरा, अब इसे ऐसे लगाओ क्रॉस में, ये 7065 है ना, तो इसके क्रॉस में क्या आ गया 360 और ये 100 नीचे आ गया और ये 314 नीचे आ गया, ये आ गया आर स्क्वायर, कितना आ गया है आर स्क्वायर। अब देखो जीरो से जीरो काटो, काट दिया, अब 2 से काटो, 2 से इसे काटो, 2 से इसे काटो, 5 आ गया, 5 से इसे काटो, 14 पंजे 70 ये आ गया, अब 314 से कट जाएगा ये, बिल्कुल तभी आंसर आएगा। तो पहले 2 से काट दो इसे ऐसे, फिर 2 से 157 100, अब देखो सुनो, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, तो कितने का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए 9 का, क्योंकि 9 7 जा 63 होते हैं ना, दिमाग लगा रहे हो आप, जैसे यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, तो 9 7 जा 63, तो मेरे ख्याल से 9 से पूरा कर जाएगा, आप काट के देख लेना, मैंने काट दिया पूरा 9 से, सो 9 9 जा कितना हो गया 81, तो ये कितना हो गया आर स्क्वायर, अब 2 हटा के 81 पे रूट डाल दो, सो आर की वैल्यू क्या होगी 9, आर की वैल्यू क्या हो गई 9, कर लोगे श्योर। अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा, चलो इस तरह के क्वेश्चन लो, देखो सुनिए, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस दिस व्हेन एंगल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर इज दिस। थोड़ा समझो बच्चों, इसमें हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर, तो माइनर सेगमेंट किसको कहते हैं, इसको, जैसे ये हमारे पास माइनर सेगमेंट है ये, तो ये माइनर सेगमेंट, इसका एरिया निकालना, दिस इज योर माइनर सेगमेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो रेडियस कितनी है इसमें, ये 21 है, तो ये रेडियस 21 है और ये भी कितनी है 21 है 20, और ये एंगल कितना है 120, एंगल कितना है 120, तो जिसमें एंगल 120 बनता है उसका तरीका बताया था ना, जैसे एंगल 120 बन रहा है तो ऐसे इसको डिवाइड करो 120 को ऐसे, यहाँ पे लो 60 और यहाँ पे भी क्या लो आप 60, अब इसे ओ, इसे चलो ओ कोई नहीं, इसको ओ नाम दो, ये ओ हो गया, ये इधर ध्यान दो, तो जैसे ओ हो गया ना, ये ए हो गया, ये बी और ये सी, तो सबसे पहले ट्राइंगल एओबी में बात करो, इन ट्राइंगल ओ ए बी में, ओ ए बी में, तो पहले मुझे ओ बी निकालना है, तो रेडियस तो मुझे गिवन है 21 है, तो पहले आप ओ बी निकालो, तो ओ बी क्या है हमारे पास, जहां एंगल टच होता है ना बेस कहते हैं उसको, एंगल यहां टच हो रहा है ना तो ये बेस है, क्या है, तो एंगल ये हो गया हमारे पास बेस और हाइपोटेनियस हो गया ये, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया cos 60 cos 60, ठीक है, सो ये ओबी हो गया और ओ ए कितना हो गया 21 एंड cos 60 कितना होता है 1/2, सो ओबी की वैल्यू क्या हो गई 21 ऊपर गया 21/2 सेंटीमीटर, ये ओबी की वैल्यू हो गई ओबी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हो गई ओबी की। अब हमें ए बी निकालना है, क्या निकालना है हमें ए बी, अब नाउ करो ऐसे इसी ट्राइंगल में, ये ए बी बाई ए ओ करो, नाउ दिस इज ए बी एंड बाई ए ओ, अब ये हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो गया sin 60, कितना हो गया sin 60, ठीक है, तो ए बी मुझे पता नहीं है पर ए ओ भी 21 है, sin 60 कितना होता है √3/2, अब इसे क्रॉस में जाओ, सो ए बी की वैल्यू कितनी होगी √3 इंटू में 21 डिवाइड बाई 2, अब ए सी कितना हो गया ए सी, तो ए सी कितना हो गया ए बी का डबल हो गया, ए सी कितना हो गया, तो ए बी का डबल, तो ये कितना आ गया √3 इंटू में 21 अपॉन में 2 और यहाँ पे 2 ले लो, 2 से 2 काट दो, ये आ गया ए सी, क्या आ गया ये। अब इस पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बोलो ओ ए सी, ओ ए सी, तो ए सी का एरिया क्या होता है 1/2, ये पूरा बेस, ये पूरा बेस और हाइट क्या हो गई ओबी, हाइट क्या हो गई ओबी, ठीक है, नाउ दिस इज योर 1/2, दिस इज योर 1/2, तो ये 1/2, बेस कितना है हमारा बेस, बेस क्या है √3 इंटू में 21 और हाइट कितनी है, हाइट 21 अपॉन में 2, 21 अपॉन में, तो 21 21 कितना हो गया 441 और नीचे 2 और ये आ गया √3, ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ है 2 2 जा 4, 2 2 जा कितना आ गया नीचे 4 आ गया, नाउ दिस इज 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, कौन सा ट्राइंगल, ये ओ, ये ए और ये बी, इस पूरे का एरिया आ गया, ठीक है, ओ ए इसे सी मानो, क्या मानो इसे सी, ये सी है ना इधर, तो इस पूरे का ये पूरा ट्राइंगल का एरिया, पर ये चीज क्या, ये पूरा क्या है बताओ, ये सेक्टर है, क्या है भाई, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या है सेक्टर है ना, ओ ए एम सी, ये पूरा सेक्टर है ना, तो इस पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल हटाओगे तभी तो आएगा माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, क्या निकालो एरिया ऑफ सेक्टर,
तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे थीटा बाई 360 और इनटू में पाई आर स्क्वायर। सो थीटा कितना है 120 अपॉन में 360 एंड पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7 ले लो और आर की वैल्यू क्या है 21 गुणा 21। इसको इससे काटो, इसको इससे काटेगा, उसको इससे काट दो, काट दिया 12 से 12 काट दो, 12 से 12 तो क्या बचा हमारे पास 22 गुणा 21, 22 गुणा 21 तो 21 दूनी 42 44, 21 दूनी 42 का दो हासिल लगे 4 एंड 21 दूनी 42 और 4 46, 42 और 4 कितना आएगा 46। तो ये कितना आ गया 462, कितना आ गया आंसर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर और हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा बोलो? इसमें से इसे माइनस कर दो 462 माइनस 441 √3 डिवाइड बाई 4, यहां ब्रैकेट लिख के सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो, यही आपका आंसर है। कर लो ऐसे बोलो। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस कर दो आप? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ध्यान रखना 120 वाला क्वेश्चन आ सकता है जिसमें एंगल 120 गिवन होता है। चलो ये भी कोई क्वेश्चन देख लेते हैं इसे। लेंथ ऑफ ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 is 4, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एंड द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोड। बैठो यहां पे, देखो सुनो, द लेंथ ऑफ ए कोड ऑफ ए सर्कल, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान लग दिमाग लगा उसमें। कोड और रेडियस बराबर है ना? द लेंथ ऑफ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 is 4। देखो जैसे मान लो ये सर्कल है तो ये कोड है, क्या है ये, और ये भी ओके, ये 4 है ना, कोड 4 है, रेडियस भी 4 है, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। एंगल क्या हो गया 60, एंगल क्या हो गया मिल गया एंगल। देखो जो कोड है ना वो रेडियस भी है, यानी सारी साइड सेम है, यानी एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। एंगल कितना हो गया? तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोड। तो इसमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ, तो ये ओ हो गया, ये ए और ये बी, ये क्या हो गया बी। ठीक है, तो बस समझाना सबको कि चूंकि इसके अंदर कि जो ओ है और जो ओ बी है और जो ए बी है वो सब क्या है 4 ही है, क्या है वो। सो इसीलिए ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल ओ ए बी क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसीलिए, तो इसी वजह से एंगल ओ क्या हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। क्या हो गया 60 डिग्री। एंगल ओ क्या हो गया 60 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था ना, एरिया ऑफ सेक्टर। तो कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर बोलो? तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं? थीटा बाई 360 और इनटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हो गया 60 और हो गया 360 और पाई की वैल्यू कितनी लेनी है आपको 3.14 ले लो। यहाँ पे कितना हो गया 4 स्क्वायर, तो इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, 6 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया? ये आ गया 3.14 और इनटू में 16 एंड डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंड इसमें एंगल 60 डिग्री दे रखा है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे? जिसमें 120 एंगल नहीं होता तो उसमें क्या फॉर्मूला लगाता है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे? इसके अंदर थीटा बाई 360 और इनटू में पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 और इनटू में साइन थीटा, इनटू में। ठीक है, तो थीटा कितना है इसके अंदर 60 और ये हो गया 360 और ये हो गया पाई की वैल्यू ये रही और आर की वैल्यू कितनी होगी 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन में 2 और ये कितना हो गया साइन 60। साइन बोलो, इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, 6 आ गया। तो यहाँ पे 3.14 आ गया, 3.14। तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 3.14 और इनटू में 16 डिवाइड बाई 6 माइनस ये 16 का आधा 8 और साइन 60 कितना हो गया √3/2, इसको इससे काटो 4 माइनस 4 √3 माइनस 4 रूट। अब इसको काटो 2 8 16 2 3 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 एक 3 11 का 1 हासिल लगे 1, 8 24 और 1 25 है। तो ये कितना आ गया हमारे पास 3, कितना आ गया 3। अब इसको इससे डिवाइड करो तो 3 8 24, 1 बचा 3 3 9, 2 बचे 3 7 21 और ये इतना आ गया 8.37। तो अब 8.37 में से माइनस करो 4, इसकी वैल्यू 1.73 लिख लो। तो कितना आ गया 4 3 12 का 2, 4 7 28 29 का 9 हासिल लगा 2, 4 1 4 और 2 6 और ये कितना आ गया 8.37, 8.3। अब 8.37 में से माइनस कर दो 926, 7 में से दोगे 13 में से दोगे 4 और 7 में से 6 गया तो 1। तो इसका आंसर है 1.45। कितना आंसर है इसका 1.45। कर लोगे ऐसे? सो बेसिकली कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसके अंदर। क्या है कैलकुलेशन, कोई क्वेश्चन नहीं था, सिंपल था। एरिया ऑफ सेक्टर लगाओ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लगाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो। द आवर एंड द मिनट हैंड ऑफ ए 12 hour क्लॉक इज दिस एंड दिस। इसका निकालना क्या है इसमें?
इस पर कुछ क्वेश्चन में मिस रह गया इसके अंदर। देखो, अवॉइड साइकिलिंग सच दैट द व्हील्स ऑफ साइकिल, ये रिवॉल्यूशन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन 43 कह रहा है कि एक बॉय साइकिल चला रहा है, व्हील्स ऑफ द साइकिल्स आर मेकिंग 140 रिवॉल्यूशंस। एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा हो भैया? 140। इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज दिस, तो डायमीटर वाले व्हील वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालते हैं? सरकमफ्रेंस। क्या निकालते हैं? तो डायमीटर कितनी है आपकी? 60 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई आपकी? 30 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस कितना हो गया आपका? 2 पाई आर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी हो गई? 30। इसको ऐसे छोड़ दो, ज्यादा सॉल्व मत करो। यानी दैट इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन। दैट इज इक्वल टू, ये 1 रिवॉल्यूशन के बराबर है। पर रिवॉल्यूशन चले कितने? 140। तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर हुआ बोलो? तो 1 रिवॉल्यूशन में कवर हुआ 2 × 22/7 और इंटू में 30। 1 रिवॉल्यूशन इतने सेंटीमीटर, तो 140 रिवॉल्यूशन है। 140 रिवॉल्यूशन, तो वो कितना हो गया? 2 × 22/7 × 30 × 140, इतना सेंटीमीटर, इतना। पर ये देखो, ये चीज क्या है? ये पर मिनट है, यानी ये टाइम है। तो टाइम कितना हो गया? 1 मिनट। टाइम कितना हो गया? तो डिस्टेंस, स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होता है फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है बताओ? डिस्टेंस है 2 × 22/7 गुणा में 30 एंड गुणा में 140, ये डिस्टेंस है। और टाइम कितना है? 1 मिनट। टाइम कितना है? ये छोटा है ना, तो इसको 60 से गुणा कर लो, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ये हो गया सेकंड में। लेकिन ये भी सेंटीमीटर में, तो स्पीड तो मीटर पर सेकंड निकलती है ना। तो इसे आप बाई 100, ये 7 को नहीं चलो आप, इसे है ना बाई 100 करके मीटर पर सेकंड में लिख दो आंसर। इसमें लिख दो मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब इस 7 को नहीं चले लो, 2 × 22 × 30 × 140। ठीक है, अब ये सब चीज नीचे ले लो, ये 7 नीचे और ये 100 नीचे और ये 60 नीचे। ठीक है, बोलो कटिंग करवाओ जल्दी से अब इसकी। 2 0 2 0, 7 2 जा 2 5 जा एंड 3 2 जा 6 एंड 2 से 2 कैंसिल है। 22/5 कितना आ गया? 4.4 मीटर पर सेकंड। 4.4 मीटर पर सेकंड। सपोर्ट में आंसर देखो इसका। ठीक है, 4.4 मीटर पर सेकंड। कर लो वैसे। देखो इस क्वेश्चन में ना बहुत सिंपल था। आपको बोला 140 रिवॉल्यूशन, तो आपको पता 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर होता है 1 रिवॉल्यूशन। क्या होता है? 2 पाई आर। तो 140 रिवॉल्यूशन कितना हो गया? 2, देख लो 43 होगा। ठीक है, बोलो बच्चों 1 रिवॉल्यूशन कितना होता है? 2 पाई आर। 15.84 किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर? 15.84 किलोमीटर। 15.84 नहीं होता, 15.84 होता है। 15.84 किलोमीटर पर आवर। तो इन्होंने इसको किसमें निकाला है? किलोमीटर पर आवर में, पर हमने किसमें निकाला है इसे? मीटर पर सेकंड में। कोई बात नहीं, आप मीटर पर सेकंड में। ठीक है, बोलो अब मीटर पर सेकंड कितना आया था? 15.84 आया था ना। देखो सुनो, जैसे ये 15.84 आए, अब किलोमीटर है नहीं, तो 5/18 से गुणा करो। 5/18 से क्या कर दो? गुणा। अरे बोलो बच्चों, तो 5/18 से गुणा करोगे ना, तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 18 × 7 = 124, 18 × 8 = 144। तो कितने बचे? 14 और 18 × 8 = 144, 18 × 8 = 144। तो ये आपका लगा 2 के बाद पॉइंट। तो मल्टीप्लाई करो, 5 × 8 = 40 की 0 हाथ से लगे 4 और ये 44। देखो बिल्कुल राइट आंसर है, ये मीटर पर सेकंड में। ठीक है, कर लोगे ऐसे। तो जो हमने 140 रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस निकाल लिया, टाइम 1 मिनट था, क्योंकि स्पीड हम साइंस में पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड में आती है। मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में, तो हमने मीटर पर सेकंड में निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस पे आपकी तगड़ी कमांड होनी चाहिए। तो आप कहां तक पहुंच चुके हैं? कोई देखे क्वेश्चन ऐसा? चलो ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करना है, थोड़ा इसमें दिमाग लगाओ बच्चों। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर। सुनो बच्चों, इधर AED एक सेमी सर्कल है और ABCD एक रेक्टेंगल है। ABCD क्या है? ये एक रेक्टेंगल है, ओके, और ये एक सेमी सर्कल है। तो ये चीज ऐसे लाइन डालो ना इस पे, तो अगर ये 14 तो ये भी 14 हो गई ना। क्या हो गई? ये भी 14। तो हमें क्या निकालना? पैरामीटर। क्या निकालना हमें? तो ये एक, ये मुड़ी हुई चीज जुड़ेगी ना इसके अंदर। अरे बोलो,
तो जोड़ो इसको ऐसे, पहले पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो आप। पैरामीटर किसका निकाल लो आप? रेक्टेंगल का। भाई निकाल दो क्वेश्चन में 32 निकाल दे रहा। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? 2 इंटू में एल प्लस बी, तो ये हो गया 2। एल की वैल्यू कितनी है? 14, और बी की वैल्यू कितनी है? ये एल 20 है। एल कितना है? 20। एल कितना है हमारा? ये 20 है, और ये हो गया 14। तो 34 दूनी कितना हो गया? 68। 34 दूनी कितना हो गया? तो 20 और 14, 34 दूनी 68 हो गया ना। तो ये ए बी, ये आ गया रेक्टेंगल का पैरामीटर सेंटीमीटर में। इसमें आ गया है सेंटीमीटर में। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। अब ये मुड़ा हुआ पाथ और जोड़ दो इसके लिए, क्योंकि आप तो जोड़ चुके हो ना इसे। तो आप, तो ये मुड़ा हुआ पाथ क्या है? एरिया ऑफ एईडी, पैरामीटर ऑफ एईडी, पैरीमीटर ऑफ, बोलो, एईडी। तो ये तो मुड़ा हुआ पाथ ना, वो क्या होता है? पाई आर। तो 22/7, और आर की वैल्यू इसका आधा यानी 7। 7 से 7 को चुप कर दो, तो आंसर कितना आ गया? 22। आंसर कितना आ गया? तो टोटल पैरामीटर कितना हो गया? फिर जोड़ दो टोटल पैरामीटर। तो टोटल पैरामीटर कितना हो गया हमारे पास? 68 में क्या जोड़ दो? 22। तो ये कितना आ गया? 130 सेंटीमीटर। देखो आंसर 76 सेंटीमीटर। 68 प्लस 22 कितना आ रहा आंसर? 96 सेंटीमीटर। कितना? 76 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो सुनो, पहले ना हमने इसको जोड़ दिया ना, हमने इसको जोड़ दिया, और फिर हमने इस मुड़े हुए पाथ को भी जोड़ दिया। तो ये मुड़ा हुआ पाथ कितना हो गया? 22/7, 22। फिर एईडी एक सेमी सर्कल है। ओके, तो पहले आप इस सेंटीमीटर से इसको जोड़ो। ये हो गया 22 जमा 14, 20 जमा 14, 34 दूनी 68। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। आप है ना, पहले इन सारी साइडों को अलग जोड़ो, इसको अलग जोड़ो। तो वो पैरामीटर ऑफ एईडी निकालो ऐसे। नाउ दिस इज पैरामीटर ऑफ एईडी, पैरामीटर ऑफ एईडी ऐसे। तो इसमें ये मुड़ा हुआ पाथ और ये डायमीटर लो ऐसे, पाई आर जमा 14, पाई आर जमा 14। ठीक है, तो पाई आर कितना हो गया? 22/7, और ये 7 और ये 14। देखो ये रेडियस आधी होगी ना, 14 का आधा 7, तो रेडियस 7 होगी। तो इसको इसमें जोड़ो, तो कितना आंसर आ गया? 36 सेंटीमीटर। 36। तो अब टोटल पैरामीटर कैसे निकालेंगे? टोटल पैरामीटर, टोटल पैरा, देखो ये तो हमने जोड़ दिया। अब ये 3 डंडे और जोड़ दो, ये और ये ऐसे जोड़ो इसको। तो जैसे ये 36 आ गया, अब 3 डंडे और जोड़ो। ठीक है, प्लस 20 प्लस 14 प्लस 20, प्लस 20 प्लस 14 एंड प्लस 20। तो 20 और 20 40, 40 और ये कितना हो गया? 54, और ये हो गया 36। तो आंसर कितना आ गया आपका? अभी 90 आ रहा है। ये भी 90 है। दोबारा आंसर चेक करो यार, ऐसे तो नहीं कर रखा। 19 माइनस हो गया ये, कहां पर भी, ऊपर भी और नीचे। ठीक है, ये 14 कितनी बार ऐड हो गया? 2 बार। जैसे मैंने यहाँ पे 14 जोड़ा, ठीक है, और फिर मैंने इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा। ये तो अच्छा, ये लाइन तो थी नहीं ना, ये तो हमने खुद ड्रॉ करी है ना। ये लाइन तो थी नहीं यार, ये तो खुद ड्रॉ करी है ना, तो आपको 14 माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल पैरामीटर कितना आ गया आपको? सुनो सुनो सुनो, देखो सुनो बच्चों, में तो 3 लाइन जोड़ दी है और ये पाई आर जोड़ा है। पहले इस क्वेश्चन में ना एबीसीडी का पैरामीटर निकलेगा। किसका निकलेगा? पैरामीटर ऑफ एबीसीडी। नाउ दिस इज पैरामीटर ऑफ एबीसीडी। सारे डंडे जोड़ दो, 20 14 20। तो ये 20 हो गया, ये 14 और ये 20। तो 20 कितना आ गया? 54। कितना आ गया? 54। अब ये मुड़ा हुआ पाथ जोड़ दो, पैरामीटर ऑफ एईडी। क्या जोड़ दो आप? पैरीमीटर ऑफ एईडी। वो पहले ना हमने खुद से एक लाइन बना ली थी, और हम उस लाइन को ऐड कर रहे थे, तो वो लाइन हमने खुद बनाई थी इसके अंदर। तो पैरामीटर ऑफ एईडी कितना हो गया? पाई आर। तो ये हो गया पाई, और ये हो गया हमारा आर। आर से आर काटो, तो ये हो गया 22। देखो ये 14 है ना, ये 14 है, तो इसकी डायमीटर भी कितना? 14, तो रेडियस 7 हो गए। रेडियस क्या हो गए? 7। तो अब टोटल पैरामीटर निकालो। क्या निकालो? टोटल पैरामीटर। तो टोटल पैरामीटर कैसे निकालेंगे? 54 में क्या जोड़ देंगे? ये जो हमारा 54 है ना, ये जो हमारा 54 है, इसमें जोड़ेंगे 22। तो आंसर कितना आ गया? 76 सेंटीमीटर। 76 कर लो वैसे। अरे ये हमने लाइन ऐड कर दी थी अपनी तरफ से, हम उसको बार बार ऐड कर रहे थे, तो ये गलत हो रहा था। तो पहले इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, और फिर इसी मुड़े को जोड़ो। दैट इज सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गया? कर लोगे? चलो नोट करो। तो
नहीं होगा। देखिए द पैरामीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सुनिए हमें है ना एक सेक्टर दे रखा है ऐसे करके, ये एक सेक्टर दे रखा है और ये है सेक्टर, सर्कल का सेक्टर ये है, इसका पैरामीटर गिवन है, क्या गिवन है इसका, तो रेडियस कितना है इसका 6.3 और ये भी है इसका 6.3। तो पैरामीटर समझते हो, ये आर्क और ये दो डंडे जोड़ने होते हैं, इसे कहते हैं पैरामीटर। क्या कहते हैं इसे, तो पैरामीटर का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम, पैरामीटर ऑफ सेक्टर, पैरामीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो कैसे लिखेंगे पैरामीटर, थीटा बाई 360 और इनटू में 2 पाई आर जमा 2r जमा 2r, ठीक है। सो थीटा कितना है इसके अंदर, थीटा बीटा कुछ नहीं दे रखा तो छोड़ो इसको, अंदर पैरामीटर गिवन है, क्या गिवन है, तो पैरामीटर है 25.8, ठीक है, ये पैरामीटर हो गया। अब हमें ना ऐसे लिखो इसे, थीटा बाई 360 इनटू में पाई आर यहां लिख लो और इनटू में 2 जमा 2, और आर की वैल्यू कितनी है 6.3, तो ये कितना आ गया हमारे पास 25.8, ठीक है। अब ये माइनस कर लो, 25.8 में से माइनस करो 12.6, तो कितना आ गया थीटा बाई 360 और इनटू में पाई आर और इनटू में 2 और इनटू में 2। अब 8 में से 6 गया 2, 5 में से 2 गई 3 और 2 में से गया 1, सही है। ये 2 3 6 2 6 12, 13.2 आ गया ना। अब इस 2 को नहीं चले जाओ ऐसे, तो ये कितना आ गया थीटा बाई 360 और इनटू में पाई आर, इनटू में पाई आर। तो अब इसको इससे काटो, कितना आ गया, ये आ गया 6.2, 6.6 अरे 6.6 आएगा ना, 6.6 और ये कितना आ गया थीटा बाई 360 और इनटू में पाई आर। अब हमें क्या निकालना, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या निकालना है मुझे, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं थीटा बाई 360 और इनटू में पाई आर स्क्वायर। तो इसको ऐसे ब्रेक कर लो आप, थीटा बाई 360 और इनटू में पाई आर और इनटू में आर, इनटू में आर, ऐसे ब्रेक कर लिया। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी है बताओ, बोलो, इस पूरे की वैल्यू है 6.6 और आर कितना है, आर कितना है 6.3। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर रेडी है। 6.6 को 6.3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर लोगे ऐसे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसे एक है क्वेश्चन, ओके। तो ये सारे तो जिन पे क्लिक हो रहे हैं ये सब हो ही गए हमारे। एक इसके इस तरह का क्वेश्चन देखो, एक है सर्कुलर फुटपाथ है, उसकी विड्थ है 2 मीटर और हमने उसको 20 मीटर 20 रुपए पर स्क्वायर मीटर से बनाया है। एक सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस दिस, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द फुटपाथ। तो समझो बच्चों, एक सर्कुलर फुटपाथ है जिसकी विड्थ कितनी है 2 मीटर, सर्कुलर पार्क के चारों तरफ, जैसे सर्कुलर पार्क है तो इसके चारों तरफ ये एक सर्कुलर पार्क है, फुटपाथ है, इसकी विड्थ कितनी है, ये चौड़ाई कितनी है इसकी 2 मीटर चौड़ाई कितनी है, और इसकी रेडियस कितनी है सर्कल की 1500 मीटर, कितनी है 1500 मीटर, कैसे करके ऐसे कर, ठीक है। तो ये एरिया कैसे निकालोगे आप, ये वाला एरिया, यही वाला एरिया, बीच वाला खाली वाला एरिया। हाँ तो यहाँ पे ना स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है ना, स्क्वायर मीटर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है। स्क्वायर मीटर का मतलब एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया। तो यहाँ पे ना 2 रेडियस है, क्या है यहाँ पर, एक रेडियस कितनी होगी तुम्हारे पास 1500 जमा 2, तो एक रेडियस होगी तुम्हारी 1500, पहले बड़ी वाली को छोटी वाली को 1500 लो, और बड़ी वाली कितनी होगी तुम्हारे पास, बोलो बड़ी वाली 1500 जमा 2, 1500 जमा, अभी ऊपर ही आ रहा हूं बेटा, ये आ गया 1500 जमा 2, तो कितना हो गया 1502 मीटर, 1502 मीटर। तो एरिया ऑफ, जब 2 रेडियस होती है ना तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ पाथ, तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, पाई r2 स्क्वायर माइनस, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, तो ये हो गया पाई, ये हो गया हमारा 1502 स्क्वायर माइनस 1500 स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊं तो कैसे करेंगे, ए माइनस के बी, ए माइनस के बी, और फिर कैसे कर देंगे ए प्लस के बी, ए प्लस के बी। तो ये कितना आ गया पाई की वैल्यू 3.14 और ये आ गया 2 और ये आ गया 3002, कितना आ गया 3002। तो अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सुनो कॉस्ट है 20 रुपए पर स्क्वायर मीटर, तो कॉस्ट के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे 20 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 3.14 इंटू में 2 इंटू में 3002 और इंटू में 20 इंटू में 20। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से पॉइंट हटाओ 2 जो लगाओ, इसको इससे काटो 5, 314 दिन कितना हो गया 628 गुना 3002 अपॉन में 5, अपॉन में 5, अपॉन में 5 कर लो कैसे। अरे बोलो बच्चों, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो 5 से, देखो आंसर क्या आ रहा है पीछे, देखो जल्दी से। क्वेश्चन का नंबर है 42।
कॉस्ट आ रही है है 377051.2। हाँ ठीक है, इतनी आएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेना। ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन देखो कैसा, सुनिए। ए जापानीज फैन कैन बी मेड बाय स्लाइडिंग ओपन। चलो इसको थोड़ा सा बाद में करते भी, स्कूल का टाइम हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है ना वो डायमीटर से 16.8 ज्यादा है। तो लगाओ, दिमाग लगाओ। जो सर्कमफ्रेंस है ना, जो सर्कमफ्रेंस है वो डायमीटर से इतनी ज्यादा है। तो ऐसे लिखो सर, जो सर्कमफ्रेंस है ना वो डायमीटर 2r होती है, तो डायमीटर से इतनी ज्यादा सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, और रेडियस हमें निकालनी है, तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2πr बराबर 16.8 प्लस के 2r। अब इसे धर लियो। नाउ दिस इज योर 2πr माइनस 2r बराबर 16.8। यहां से 2r कॉमन ले लो, यहां हो गया पाई माइनस 1, ये हो गया 16.8। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, सुनो, रेडियस निकाले ना, 2 इंटू में r, पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 16.8। अब 7 को उधर ले जाओ, ये हो गया 22 माइनस 7 अपॉन में 7, और ये कितना हो गया हमारा 16.8, और ये कितना हो गया 2r, क्या हो गया। अब 7 को ऊपर ले जाओ, तो ये हो गया हमारे पास 16.8 गुणा में 7, और ये हो गया 15, ये हो गया 15, 22 में 7 गया 15 नीचे, और ये 2 भी नीचे, और ये 2 भी नीचे, और ये हो गया r। अब इससे इसको काटो, यहाँ पे 0 लगाओ। ठीक है, अब दोबारा से क्वेश्चन लिखो, 168 और इंटू में 7 अपॉन में ये आ गया 15 इंटू में 2 इंटू में 10, 2 से इसे काटो, 2 8 16, 2 चौके 8, काट दिया। और अब तुम्हारा 2 8 16, 2 चौके 8 हो गया ना। अब ये तुम्हारा 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 8 24, और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, और ये 7 8 56, 7 दूनी 14, और 5 19, ये ऐसे आ गया, और ये आ गया आपका 5 गुणा 10। अब 5 से इसे काटो, तो 5 दिया 15, 4 बचे, 5 नहीं 45, 5 दूनी 10। अब 10 से डिवाइड करो तो 3.92 आ जाएगा, 3.92। दिस इज द आंसर। ठीक है, देखो फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने, एक सर्कुलर व्हील है, उसका एरिया इतना है। तो रिवॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस निकाला करो, रिवॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में क्या निकाला करो, सर्कमफ्रेंस। तो इसमें ना सर्कल का एरिया गिवन है, तो सर्कल का एरिया और सर्कल कितना होता है हमारे पास, तो इसमें हमें एरिया ऑफ सर्कल गिवन है कि एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया 6.6 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सर्कल है। और सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिखा पाई आर स्क्वायर बराबर 6.16। तो पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, आर स्क्वायर बराबर 6 अब 7 को ऊपर ले जाओ, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 6.16, और इंटू में 7, और ये 22 नीचे। अब यहाँ से पॉइंट हटाओ, 2 0 यहाँ लिखो, तो क्वेश्चन को ऐसे लिखो 616 और इंटू में 7 अपॉन में 22 गुणा में 10, ऐसे। अब 2 से काटो इसे, 2 3 6 0, 2 8 16, 2 से इसे काटो 11, 11 से इसे काटो ऐसे 28 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये 196 आ गया, ये 100 आ गया, पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 1.96 आ गया, 1.96। तो ये क्या है आपका आर स्क्वायर आया, क्या है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1.96। ठीक है, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 1.96। अब यहां से 2 हटा के इस पे स्क्वायर रूट डाल दो, तो 1.96 पे स्क्वायर रूट लगाओ, तो ये आ गया आंसर 1.4, आर की वैल्यू 1.4 आ गई। तो पहले क्वेश्चन है ना, आप एरिया को देख के आर निकाल लो। अब रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 2πr। अब सरकमफ्रेंस निकालो, क्या निकालो आप, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होगी 2πr, तो 2 और पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7, और आर की वैल्यू है 1.4। अब इसको इससे काटो, 0.2 आ गया, तो 22 दूनी 44 दूनी 88, 8.8 सेंटीमीटर आ गया, ये आ गया सरकमफ्रेंस। ठीक है, यानी 1 रिवॉल्यूशन में इतना चलेगा वो, दैट इज 1 रिवॉल्यूशन। तो 1 रिवॉल्यूशन जो हो गया ना सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है कि 1 रिवॉल्यूशन 8.8 सेंटीमीटर हो गया, दैट इज 1 रिवॉल्यूशन, 8.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन। तो हमें कितना चलना है 572 चलना है, जो क्वेश्चन में बोल रखा है कि 572 मीटर चलने में कितना रिवॉल्यूशन लगेगा, 572 मीटर में चलने में। तो 572 मीटर बोले तो कितने सेंटीमीटर, 572 इंटू में 100 सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर। तो 1 रिवॉल्यूशन में इतने सेंटीमीटर, तो इतने सेंटीमीटर में कितने रिवॉल्यूशन, तो सेंटीमीटर में रिवॉल्यूशन निकालने तो उल्टा लिखो ना, सेंटीमीटर वाले को पहले लिखो, 8.8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू में 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन। ये तो मैंने समझाने के लिए करा आपको, ठीक है, ये पार्ट समझाने के लिए आप यहां से करना क्वेश्चन।
कि 8.8 सेंटीमीटर 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 8.8 रिवॉल्यूशन, 1 अपॉन में 8.8 रिवॉल्यूशन। देखो जैसे हमें पता लगाना है इतने सेंटीमीटर में कितने रिवॉल्यूशन, तो सेंटीमीटर का पता करना है तो सेंटीमीटर वाला पहले आना चाहिए 8.8 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है 572 इंटू में 100 सेंटीमीटर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 अपॉन में 8.8 और इंटू में कितना आ गया, ये 572 और इंटू में 100। अब यहां से पॉइंट उठा के ऊपर एक जीरो एक्स्ट्रा कर दो, कर दी। अब दोबारा से क्वेश्चन लिखो बिना पॉइंट के, तो ये आ गया 572 अपॉन में 88 और इंटू में 1000। ठीक है, अब 2 से काटो, 2 3 6, 2 8 16, 2 6 12, फिर 2 से काटो, फिर 2 से काटो, 2 1 9, 2 9 18 एंड 2 3 6, फिर 2 से काटो, ये आ गया 22। क्या आ गया 22। ठीक है, अब 11 से कट जाएगा, 11 से नहीं कट रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया। 572 मीटर है ना, 6.16 एरिया था, तो रेडियस तो आ गया 1.4। तो रेडियस पर सर्कमफ्रेंस कितना आ गया, 22 दूनी 44 दूनी 88, 8.8 सेंटीमीटर। 8.8 सेंटीमीटर में 1 रिवॉल्यूशन, 1 सेंटीमीटर में 3 रिवॉल्यूशन। तो ये कटेगा किससे, 22 से पूरा कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 2 से काट लें इसको, 2 से इसे काटो, 2 पंजे 10, 0 0 0 एंड 2 से इसे काटो 11, तो 11 से ही कट लेगा, 11 एकम 11, कुछ इसमें मिस्टेक हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया दिस, इसका एरिया इतना था ना, 7 नीचे किया, 22 2 0 नीचे एंड मैंने कटिंग करी इसकी, 22 एकम 22, 22 दूनी 44 और 8 पे जाएगा, फिर 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 फिर 8 पे गया, 8 7 8 56 की 6 में 5 7 2 14 5 19 196 का 14 बैठना, 14 जगह 56 का 6, 14 14 जगह 56 का 6 का लेके 5, 14 14 5 19, सही है। 1.4, ये 8.8 सेंटीमीटर कॉरस्पॉन्डिंग टू 1। तो सेंटीमीटर कहाँ से आ गया, ये तो मीटर ही चल रहा था। बच्चों मैंने गलत लिख दिया, क्वेश्चन तो सारा मीटर में ही था ही। ठीक है, ये उल्टा हो गया, यहाँ से थोड़ा दिमाग लगा दो, यहाँ पे गलत हो रहा है। ये मीटर में नहीं था, सेंटीमीटर में था, मीटर में ही था ये चीज। ठीक है, तो इसको ऐसे करना था, यहाँ पे लिखो आप 8.8 मीटर। यहाँ पे जो आंसर है ना आपका, वो है आपका दैट इज 8.8 मीटर ही है, वो यूनिट मीटर है, मैंने सेंटीमीटर लिख दिया। तो अब लिखना है तुम्हें कि 8.8 मीटर बराबर 1 रिवॉल्यूशन, तो इतने मीटर में 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 8.8 रिवॉल्यूशन, 8.8 रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें निकालना 572 में, तो 572 मीटर इज इक्वल्स टू में कितने हो गया, 1 अपॉन में 8 इंटू में 572, 1 अपॉन में 8.8 इतने। अब यहाँ से पॉइंट आगे जीरो लगा ऊपर, तो अभी कितना आ गया, ये आ गया 5720 अपॉन में 88। 2 से कटिंग करो, 2 3 6, 2 8 16, 2 6 12, ये 4, फिर 2 से काटो, 2 1 2, 2 9 18, 2 3 6, ये आ गया 22, फिर 2 से काटो, 2 9 18, 2 6 12 0, ये आ गया 11। अब 11 से इसे काटेंगे हम, 2 9 18, 2 6 12 एंड 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब 11 से कट रहा है ना, ये 11 8 88, 11 8 88, ये 5720 है ना, इसको 88 से मुझे काटना है, ये 5720 इसे मुझे 88 से काटना है, तो काटना दोबारा से, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12 0, ये 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 1 2, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 पंजे 10, फिर ये आ गया 22। क्या गया, हाँ गलत काट दिया, अब सही है, ये 22 आ गया ना। अब 11 से काटो इसे, फिर 11 1 11, अभी भी नहीं कट रही है, 8.8 मीटर करना। लेट अस सी इसमें क्या प्रॉब्लम।